तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओ लेवल के सर्टिफिकेट ग्रेड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए इस वीडियो के रिगार्डिंग कि सर आप हमें बताएं कि आखिर जो ओ लेवल के फाइनल सर्टिफिकेट की ग्रेड जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है। अगर इसके बारे में बात करें तो आज इस वीडियो में मैं आपको सविस्तार समझाने वाला हूं कि आप फाइनल ओ लेवल सर्टिफिकेट की ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग पैटर्न के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहां पर इस वीडियो के अंतर्गत पूरे बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपने शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका ही कर्तव्य बनता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे वो लोग भी ऐसी नॉलेज को जान पाए। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे आज ओ लेवल सर्टिफिकेट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके फाइनल ग्रेड को। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओ लेवल की जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रोसीजर आता है वो आता है 85% एंड अबव के लिए एस ग्रेड मिलती है। यानी अगर आपने एग्जाम में 85% या उससे अबव के मार्क्स गेन किए हैं तो आपको एस ग्रेड मिलती है। 75 to 84% अगर आप गेन करते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलती है। 65 से 74% अगर आपके पास रहते हैं तो आपको आपके उस पेपर में बी ग्रेड मिलती है। 55 से 64% अगर आप गेन करते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलती है। 50% से 54% अगर आपके पास रहता है तो आपको डी ग्रेड मिलती है। इसके अलावा 50% से नीचे वाले फेल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो एग्जामिनेशन आप देते हो उसमें हमेशा एक ग्रेड आपको प्रोवाइड की जाती है, वहां पर आपको कभी मार्क्स नहीं दिए जाते बल्कि ग्रेड दी जाती है। ठीक है, तो इस ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर अगर हम बात करें तो हम एक एग्जांपल लेकर इस चीज को एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम बात कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेकर हम चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि आप लोगों ने कुछ पेपर्स दिए, अपने ओ लेवल के जो पेपर्स दिए, मॉड्यूल जो पेपर दिए, उनमें ये ग्रेड यानी इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक में आपने ए ग्रेड प्राप्त की। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में आपने ए ग्रेड प्राप्त की है। प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन में आपने बी ग्रेड प्राप्त किया है। इंटरनेट थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन में आपने सी ग्रेड प्राप्त किया है और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपने ए ग्रेड प्राप्त किया है। यानी ये 5 एग्जामिनेशन के मार्क्स जो जुड़ते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाता, प्रोजेक्ट में सिर्फ पास आउट होना जरूरी होता है। प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं तो उसके जो ग्रेडिंग आपकी होती है वो कभी भी उसमें कैलकुलेट नहीं की जाती है, इसलिए उसमें मैंने डैश कर दिया है। अब अगर मार्क्स की बात करते हैं तो मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं। यहां पर मार्क्स की अगर बात करें तो जो ग्रेडिंग है वो 75 से 84% अगर आप गेन करते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलता है। इसके अलावा अगर हम मार्क्स का एग्जांपल लेके चलें तो मैंने यहां पर देखिए साफ तौर पे लिख दिया है कि 79 जो मार्क्स है वो मैंने यहां प्रोवाइड करा दिए कि इस कैंडिडेट को 79 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सेकंड पेपर जो आपने दिया उसकी ग्रेडिंग भी हमारी ए है, तो हम मान लेते हैं इसमें 81 मार्क्स आपको मिले थे। यानी सेकंड जो M2R5 का हमने अगर पेपर दिया था उसमें आपको 81 मार्क्स मिले थे टोटल। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो आपका आता है उसमें मान लेते हैं, क्योंकि यहां जो ग्रेड है वो बी है, तो बी ग्रेड का मतलब होता है 65% से लेकर 74% तक अगर आपके पास है तो हम बी ग्रेड में आते हैं। और मान लेते हैं कि आपने पाइथन एग्जाम में सिर्फ 70 मार्क्स गेन किए थे, इसलिए आपको बी ग्रेड दी गई थी। अब नेक्स्ट जो यहां पर आता है वो आता है सी ग्रेड, क्योंकि जो IoT है उसमें आपने सी ग्रेड प्राप्त की। दैट मीन साफ है कि 55% से लेकर 64% तक आपके पास रहे होंगे तभी आपने सी ग्रेड प्राप्त की। इसका मतलब मान लेते हैं एग्जांपल लेकर कि हमने यहां पर 58 मार्क्स गेन किए। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो मान लेते हैं कि 75 से 84 के बीच में आपके मार्क्स रहे होंगे, तो हम एग्जांपल के रूप में मानते हैं कि 77 मार्क्स आपने उसमें गेन किए। ओवरऑल अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आपने IT टूल्स में गेन किया है 79 मार्क्स, वेब डिजाइनिंग में गेन किया है 81 मार्क्स और पाइथन में आपने 70 मार्क्स गेन किए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने 58 मार्क्स गेन किए और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपने 77 मार्क्स गेन किए। ये जो रिकॉर्ड होता है वो नाइलेट के पास ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको ग्रेड दिखाते हैं मगर उनके पास एक्चुअल मार्क्स आपके होते हैं। कॉपी चेक करने के बाद जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो उनके पास एग्जैक्ट लिखे होते हैं, वो उनके पास रहते हैं। अब इन मार्क्स के आधार पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं टोटल मार्क्स का कि आखिर आपने जो मार्क्स गेन किए उन सब का टोटल कितना बना, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आती है, जो ग्रेड आती है आपके सर्टिफिकेट पर, वो टोटल कैलकुलेशन के आधार पर आती है। तो यहां पर हम टोटल करते हैं आपके 79 प्लस 81 प्लस 70 प्लस 58
प्लस 77 का, तो हमें मिलता है 365, यानी कुल मिलाकर आपको 365 मार्क्स मिलते हैं यहां पर। अब हम अगर बात करते हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ ग्रेड की, ऑफ कैंडिडेट ने फाइनल ग्रेड क्या गेन की है उसके बारे में अगर बात करें तो गेन हुए हैं आपको मार्क्स 365, और ये जो 365 है वो टोटल मिलाकर मार्क्स में अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 4 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, यानी हो गया आपका 400, प्लस एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, ये मिलाकर हो जाते हैं 500, यानी 365 मार्क्स आप गेन करते हैं 500 में से। अगर हम इसकी परसेंटेज काउंट करते हैं तो हमारे परसेंटेज निकल के आता है 73%। अब ये 73% का अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम चेक करें तो हमें पता लगता है ये 73 जो आपका जाता है, क्योंकि आप जो जाते हैं वो 65 से लेकर 74 तक जाते हैं, वो बी ग्रेड में आता है। तो इसकी जो फाइनल ग्रेड परसेंटेज आपके आती है ओ लेवल में, जो फाइनल सर्टिफिकेट ग्रेड आता है वो आपका बी आ जाता है इस कैलकुलेशन के आधार पर। तो ये कैलकुलेशन लिया जाता है आपके फाइनल सर्टिफिकेट की ग्रेड को बनाने का। तो अगर आपके पेपर किसी भी कारणवश से अच्छे नहीं गया है, कोई पेपर अच्छा नहीं गया है और आप एक अच्छी ग्रेड बनाना चाहते हैं, तो आप अगले पेपर्स में मेहनत करके अपनी ग्रेड को इंप्रोवाइज कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी ग्रेडिंग सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं, एक बेटर ग्रेड बना सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपके सर्टिफिकेट कैलकुलेशन की के फाइनल ग्रेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर फाइनल ग्रेड कैसे बनाई जाती है एक सर्टिफिकेट की आपके ओ लेवल की, तो ये पूरा प्रोसीजर है आपके फाइनल ग्रेड का जो कि मैंने आपको बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ साथ वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।